हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कट ऑफ की बात हमने की थी, बहुत ज़्यादा गया है तो कुछ तो बातें रही हैं जो कि मैंने स्टार्ट से ही बोला है कि इसमें 3-4 फैक्टर काम किए हैं। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि भाई बैंकिंग के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, यूपीएससी के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और एसएससी के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, प्लस करप्शन वाले हैं जो पैसा दे के एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, इन बच्चों को लेने के बाद अगर देखा जाए तो कट ऑफ बनी है। उसमें भी एक फैक्टर इस बार कट ऑफ में जो एडिशनल फीचर देता है, जो कि 145 से प्लस कट ऑफ जो कि कम उम्मीद थी जाने की, उसकी वजह में भी इस बार आया है कि कितने मार्क्स आपके आए। आपको पता होगा मार्क्स आउट हो चुका है, कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हुए किस शिफ्ट में। जैसा कि जब मैं नॉर्मलाइजेशन बता रहा था, याद होगा, यही है पीडीएफ जो मैं रखा हूँ आपको, वही आपको सामने दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने उस समय बताया था कि 17 की आखिरी शिफ्ट और 18 की आखिरी शिफ्ट में मैंने इसमें बताया था 20 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, और इसमें भी बताया था मैंने 17 से 18 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देख लो, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सबसे ईजी वाली शिफ्ट है उसमें मैं मान के चल रहा हूँ 0 मार्क्स बढ़ेंगे, तो तकरीबन 20 मार्क्स का दोनों में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं एक रेशियो जो 20 मार्क्स का रहेगा। मैं कुछ बच्चों के मार्क्स मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, 17 की शिफ्ट 3 की मार्क्स है और तकरीबन 20.3 मार्क्स बढ़े हैं इसमें, 20.3 मार्क्स बढ़े हैं। अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूँ 23 की, जो सेकंड शिफ्ट थी, जो सबसे ईजी शिफ्ट मैंने बताई थी, उसमें देखिए मार्क्स थोड़े से घटे हैं, मतलब 0.5 मार्क्स आप मान लो घट ही गए हैं देखा जाए तो। ठीक है, और अगर 18 की देखी जाए तो 18 में आप देख सकते हैं 19 मार्क्स बढ़े हैं, जो कि मैंने 17-18 मार्क्स बताए थे। तो तकरीबन कहीं ना कहीं ये तो सेम रहा कि भाई कितने मार्क्स बढ़ेंगे, बट ये सेम नहीं हो पाया कि कट ऑफ मैंने अगर 140 से 45 के बीच में बताई, वो क्यों नहीं गया। सवाल ये उठता है। तो बेटा सवाल ये उठता है तो इसलिए दोस्त उठता है क्योंकि मैंने बैंकिंग और यूपीएससी के बच्चों को इसमें नहीं काउंट किया था, क्योंकि इस लिस्ट में वो नहीं है, मुझे पता है। दूसरे जो ये चीटिंग वाले फैक्टर एक आ रहा है ना, चीटिंग वाले जो बच्चे पैसे दे के बेचारे हुए हैं, जो अपनी मेहनत से पैसे दिए हैं पापा क्या, उन बच्चों की वजह से सिलेक्शन में थोड़ा सा आया है रुकावट, कह सकते हैं आप, जो भी कह लीजिए। ठीक है, मेन मुद्दा ये रहा। ठीक है, और भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के रहे हैं। मैं लगभग लगभग जो मैंने नॉर्मलाइजेशन बताया है उससे +-2 ही रहा है सबका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। लेकिन ये 20 नंबर बढ़ने की वजह से कई बार हुआ क्या है कि अब सोचो आप, जिस बच्चे का 135 होगा, 133 होगा इस शिफ्ट में, उसका भी सिलेक्शन हो गया होगा। जनरल की बात करूं, ओबीसी की मैं बात करूं 126 का, और ईडब्ल्यूएस का 122 पे सिलेक्शन हो गया होगा, जो इन दोनों शिफ्टों के आसपास रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इतना ज़्यादा भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा कटअप फिर भी चला जाए। तो 145 मैक्सिमम 2 से 3 नंबर यूपीएससी और इनकी वजह से हो जाना चाहिए था, बट 153 इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अब गया है तो उसको मान के हम लोग आगे चलेंगे और अपनी आगे की तैयारी के लिए 160 प्लस का टारगेट रखेंगे। मैंने मेंटरशिप, फ्री मेंटरशिप 2024 के लिए फ्री मेंटरशिप मैंने स्टार्ट कर दी है, 2025 के लिए माफ़ कीजिएगा, फ्री मेंटरशिप स्टार्ट कर दी है। टेलीग्राम का चैनल मैं लिंक में दे दूंगा। दूसरा चीज़ मैंने स्टार्ट कर दिया है प्यारे बच्चे, क्विज़ का, जीके का फ्री क्विज़ है। आपको डेली उस पर 10 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। आप उस पर आइए, सॉल्व करिए, ये फ्री है। लूसेंट के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी उसमें बनाए जाते हैं। लूसेंट जीके करके पेड ग्रुप, अरे फ्री ग्रुप है आपके लिए, और मैं उसके लिए आपको क्या करूँगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेन चैनल का भी दे दूँगा। वहाँ पर ज्वाइन करके आप डायरेक्टली कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता रहूँगा किसी भी गाइडेंस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।